तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं और जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे मेरे ऐसे प्यारे साथी हैं जो अब तक किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं की। अब वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, उन्होंने पूरा डेडिकेशन बना लिया है कि अब ये जो 50 दिन का बचा हुआ टाइम है इसमें हम बिल्कुल सीरियसली तरीके से तैयारी कर लेंगे तो क्या हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। तो जी बिल्कुल, यदि आप 50 दिन तक बिल्कुल सीरियसली तरीके से तैयारी करते हो, सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करते हो तो बिल्कुल 100% आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। फिर मैं एक शब्द में कहूंगा, मात्र 50 दिन की तैयारी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना बिल्कुल 100% पॉसिबल है। अब वो किस तरीके से पॉसिबल है मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक बार वीडियो को लाइक करें। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार जनरल कैटेगरी से 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। यदि मैं अपने बैच के रिजल्ट की बात करूं तो पिछले 4 साल में हमारे इस प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है और 850 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। अब भी जो दिसंबर 2023 में जो रिजल्ट आया था, दिसंबर 2023 वाले एग्जाम का, इसमें हमारे बैच से 41 कैंडिडेटों का ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। तो मैं अपने खुद के इस एक्सपीरियंस के बेस पर आपके साथ शेयर करूंगा कि आप मात्र 50 दिन की तैयारी से कैसे जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। देखो, आपने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेटों का वीडियो देखा होगा या फिर आपने डायरेक्टली बहुत सारे ऐसे कैंडिडेटों से मिले होंगे जिन्होंने आपको बताया होगा कि यदि आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको कम से कम 8-10 महीने तक सीरियसली तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको 6-7 महीने तक लगातार बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी होगी, तब कहीं आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा। वो आपको बताए होंगे कि भाई ज्योग्राफी का बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, कंपटीशन बहुत अच्छा खासा होता है, केवल 1% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है, पेपर भी बहुत डीपली आने लग गया, इसलिए कम से कम 6-7 महीने तो चाहिए ही चाहिए यदि आप ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो। आप लोग उनको कहोगे कि सर क्या हम 50 दिन की तैयारी से जेआरएफ कर सकते हैं, तो वो आपको हंसकर बोलेंगे कि भाई 50 दिन में जेआरएफ की सोच रहा है, 50 दिन में नेट भी क्वालिफाई नहीं कर सकता। क्योंकि उनकी साइकोलॉजी क्या है कि ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए 6 से 8 महीने की तैयारी करनी पड़ती है। देखो प्यारे साथियों, किसी भी टारगेट तक पहुंचने के 2 रास्ते हो सकते हैं। एक तो रास्ता वो हो सकता है जो कि आपको डायरेक्टली आपकी मंजिल तक लेकर जाए और एक वो रास्ता हो सकता है जो घुमा फिरा कर आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाए। मैं यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, ये आप हो और ये आपका टारगेट है। अब यहां तक पहुंचने के 2 रास्ते हो सकते हैं। एक तो ये रास्ता हो सकता है जो बिल्कुल सीधा है, जो डायरेक्टली आपको अपने टारगेट तक लेकर जा रहा है, और एक ये रास्ता हो सकता है जो बिल्कुल घुमा फिरा कर आपको अपने टारगेट तक लेके जा रहा है। ठीक है, अब यदि आप इस डायरेक्टली वाले रास्ते को फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपको कम चलना पड़ेगा, कम समय लगेगा और बिल्कुल आसानी से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। और यदि आप इस वाले रास्ते को फॉलो करते हो तो आपको अधिक चलना पड़ेगा, अधिक समय लगेगा और बहुत ही लंबे समय, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले 4-5 साल से लगातार सीरियसली तरीके से मेहनत कर रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए, लेकिन उनका फिर भी जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। और आपकी जानकारी में बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पीजी अपियरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। तो ये दोनों पॉसिबल है। उन कैंडिडेटों के लिए 50 दिन में जेआरएफ क्वालिफाई करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जिनका 6-7 महीने की तैयारी से भी जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। और उन कैंडिडेटों के लिए मात्र 50 दिन की तैयारी से जेआरएफ क्वालिफाई करना पॉसिबल है, जिन्होंने 50 दिन की तैयारी से जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी
प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, सफलता केवल उसी कैंडिडेट को मिलती है जो एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और एक बहुत ही सही ढंग की प्लानिंग के साथ तैयारी करता है। यदि आप विदाउट प्लानिंग के साथ तैयारी करो ना, तो प्यारे साथियों, फिर चाहे आप 10 साल पढ़ लो तो भी आप नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब रिजल्ट आता है ना, तो उस रिजल्ट में कम से कम 20 से 30% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका पीजी अपियरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई होता है। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, हम क्लास में टोटल 13-14 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने नेट जेआरएफ का एग्जाम पीजी अपियरिंग के साथ फर्स्ट ईयर में दिया था, और हम 13-14 में से पहले प्रयास में 6-7 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था, और उनका फिर लगातार जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा था। तो ये सबसे मेन डिपेंड करता है कि आप किस प्लानिंग को फॉलो कर रहे हो, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। तो ये आपको बिल्कुल 100% मान लेना है कि यदि आप 50 दिन सही ढंग से तैयारी करते हो ना, तो 100% आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत अच्छा खासा टाइम होता है 50 दिन का भाई। आप लगातार 12 से 14 घंटे पर डे पढ़ते हो और सही ढंग से पढ़ते हो, प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ते हो ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है। बाकी ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 6-7 साल से लगातार, 4-5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनका बेचारों का नेट भी क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो वो तो आपको यही कहेंगे ना कि भाई जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए तो कम से कम 7-8 साल तैयारी करनी पड़ेगी। भाई जिन लोगों का 3-4 साल से लगातार तैयारी करने पर भी नेट नहीं हो रहा, तो वो तो यही कहेंगे ना कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए 4-5 साल की तैयारी चाहिए। जिन कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई 10-12 महीने की मेहनत से नहीं हो रहा, तो वो आपको यही कहेंगे कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए 13-14 महीने की तैयारी चाहिए। तो यहां पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी शानदार वाली रणनीति जिसको फॉलो करके आप मात्र 50 दिन में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे डिमोटिवेट हो रहे हैं अलग अलग वीडियो देखकर कि 50 दिन में तो नेट भी क्वालिफाई नहीं हो सकता, और उन्होंने आज ही हार मान ली कि यार अब तो केवल 50 दिन का बहुत कम समय बचा हुआ है, अब तो हम कितनी भी तैयारी क्यों ना कर ले, हमारा नेट भी क्वालिफाई नहीं होगा, अब हम तैयारी नहीं करते, अब हम दिसंबर 2024 के लिए तैयारी करेंगे। अब मैं उन लोगों को कहूंगा कि क्या आप 100% श्योर हो कि दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए आपको प्रॉपर वे में 6 से 8 महीने तैयारी करने के लिए मिलेंगे? भाई हम एक इंसान है, हमारी लाइफ में कोई भी मुड़ाव आ सकता है, कोई भी ऐसी घटना आ सकती है जो हमने कभी नहीं सोची थी, जिसकी वजह से हमारा टाइम खराब हो सकता है। जैसे पिछले 1 महीने तक मैं लगातार बीमार चल रहा था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बीमार हूं, वो भी बहुत अच्छा खासा तरीके से बीमार, जिसमें से 10-15 दिन तो मैंने बिल्कुल भी क्लास नहीं ली थी, मैंने कभी नहीं सोचा था ये चीज। तो हम एक इंसान है, हमारी लाइफ में कोई भी कभी भी किसी तरीके का मूवमेंट आ सकता है, तो इसलिए हमें पहले से बिल्कुल प्रॉपर वे में तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर वे में तैयार होना चाहिए, ताकि हम हर एक सिचुएशन से लड़ सकें। तो यदि आपने ये सोचकर पहले हार मान लिया कि यार 50 दिन में हमारा जेआरएफ नहीं होगा, तो ये समझो आपने सबसे गलत डिसीजन लिया है। भाई हो सकता है, बिल्कुल 100% पॉसिबल है कि आप 50 दिन में जो पढ़ो वहां से पेपर बन जाए। बिल्कुल हो सकता है ना, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आप जो पढ़ो वहां से पेपर में ना आए। भाई बिल्कुल 100% पॉसिबल है कि आपने 50 दिन में जो पढ़ा है वहां से भी पेपर बन जाए और आपका इतना स्कोर हो जाए कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपने सपोज दैट 20 क्वेश्चनों में तुक्के लगाए और उनमें से 12-13 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए, तो ये भी बिल्कुल 100% पॉसिबल है यहाँ पर। तो आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, और आपको अब भी फिलहाल में जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है कि भाई कुछ भी हो जाए, जेआरएफ तो जून 2024 में क्वालिफाई करना है, वो भी 50 दिन की मेहनत से। और जब आप ये डेडिकेशन बना लोगे ना, तो भाई लोगों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप हर हाल में बहुत बेस्ट स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। तो मैं एक बार आपको हमारा जो दिसंबर 2023 वाला जो बैच था उसका रिजल्ट दिखा देता हूं। भाई लोगों, टोटल 22 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था। हमारे बैच से 41 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। यदि मैं हाईएस्ट स्कोर की बात करूं तो मुनीष, सुमित और मयंक, ये 3 कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर का स्कोर था। तो यहां से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि यार सच में यहां पर कुछ तो बेस्ट करवाया जाता होगा, जिसकी वजह से इतना गजब का रिजल्ट रहता है। तो सबसे पहले यहां पर मैंने बिल्कुल अलग से लिखा है कि 50 दिन में बिल्कुल 100% संभव है जेआरएफ क्वालिफाई करना, बिल्कुल 100% है। अब आपने खुद ने ही हार मान ली
तो भाई फिर तो आपको कोई नहीं जिता सकता। लेकिन यदि आपने ये ठान ली कि 50 दिन में 100% जेआरएफ कर सकते हैं गजब तरीके से मेहनत करके, तो बिल्कुल 100% संभव है कि आप 50 दिन में जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे। तो अब हमने क्या किया है, 50 दिन में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमने एक ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स शुरू किया है। क्या किया है, हमने एक ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स शुरू किया है। हमारे इस क्रैश कोर्स का टारगेट है कि हमें हर हाल में मात्र 50 दिन की तैयारी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा ये जो ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स है इसका टारगेट है कि हमें मात्र 50 दिन की तैयारी से जून 2024 में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। और यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि इस क्रैश कोर्स में मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा उससे कम 80% पेपर आपको एज इट इज तरीके से देखने को मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस क्रैश कोर्स में हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे उस कंटेंट से कम 80% पेपर एज इट इज तरीके से देखने को मिलेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से मैं आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। मतलब मैं 80% प्लस पेपर मिलने की गारंटी ले रहा हूं। यहां पर इतना बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे इस क्रैश कोर्स में आपको, ठीक है। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं। देखो, यदि आप केवल 50 दिन में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, मतलब आप उस कैंडिडेट से कंपटीशन कर रहे हो जो पिछले 6-7 महीने से तैयारी कर रहे हैं। अब जो कैंडिडेट पिछले 6-7 महीने से लगातार तैयारी कर रहा है, बिल्कुल दिन रात मेहनत कर रहा है, आप उस कैंडिडेट को पीछे छोड़ना चाहते हो, वो भी मात्र 50 दिन की तैयारी से, तो उसके लिए आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ तो बेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इन 4 पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखना होगा। जब आप तैयारी करोगे तो आपको इन 4 पॉइंटों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर तैयारी करनी होगी, जिसमें पहला पेपर पैटर्न है। आपको पेपर की डिमांड को समझते हुए तैयारी करनी होगी, पेपर के पैटर्न को समझना होगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप उन यूनिटों को सबसे पहले अच्छे तरीके से कवर कर सको जहां से फिलहाल में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उन यूनिटों को आप सबसे लास्ट में पढ़ो जिनसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ यूनिट ऐसी भी होती है जो बहुत लंबी चौड़ी होती है और वहां से केवल 2-3 क्वेश्चन आते हैं। कुछ कुछ यूनिट ऐसी भी होती है जो बिल्कुल छोटी होती है और वहां से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब भाई लोगों, आप एक ऐसी यूनिट के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हो जो बहुत लंबी चौड़ी है और उससे फिलहाल में केवल 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपने 2 ऐसी छोटी छोटी यूनिटों को छोड़ दिया जहां से 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी है। तो आपको एक तो पेपर पैटर्न को अच्छे तरीके से समझना होगा कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी यूनिट है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप उन यूनिटों को पहले अच्छे से कवर कर सको। कौन सी यूनिट है जहां से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप उनको बाद में तैयार कर सको, ठीक है। दूसरा, आपको पेपर के लेवल के बारे में भी पता होना चाहिए कि आप किस लेवल की तैयारी करोगे, ठीक है। सपोज दैट आपने केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, आपने टॉपिकों का नाम पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, आप एग्जाम देने के लिए बैठे, आपको लगा कि यार ये टॉपिक तो पढ़ा हुआ है लेकिन ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये मेरा नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो आपको एक अब के एग्जाम लेवल के अनुसार तैयारी करनी पड़ेगी ताकि क्वेश्चन उसी तरीके का है जिस तरीके से आपने तैयारी की है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कंटेंट, कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो ना वो ऐसा होना चाहिए जहां से क्वेश्चन आते हो। भाई 2 तरीके का कंटेंट होता है, एक तो ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन ही नहीं बनते, तो भाई उसको आप चाहे कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको जितना ज्यादा पढ़ोगे वो कंटेंट आपका उतना ही गजब तरीके से तैयार होगा, तो आपका स्कोर भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपके उस कंटेंट से आ रहे हैं। तो अब आपको एक ऐसा सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना होगा जहां से बिल्कुल 100% क्वेश्चन बनते हो। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी एक बहुत ही बेस्ट वाली प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आप एक सही ढंग से तैयारी कर सको, ठीक है भाई। ये जो तीनों पॉइंट है ना ऊपर के, पेपर पैटर्न, पेपर लेवल और कंटेंट, ये तीनों की तीनों इस शानदार वाली प्लानिंग में इंक्लूड है। तो मैं अब एक एक करके इन सभी के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से बता देता हूं। देखो, पेपर पैटर्न को हम समझते हैं एक बार। पेपर पैटर्न को फिलहाल का जो 2023 का 22 का जो पेपर पैटर्न चल रहा है ज्योग्राफी का जेआरएफ के लिए, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, जो टोटल 10 यूनिटों में यूजीसी ने सिलेबस जारी कर रखा है ज्योग्राफी का, उसको हमने टोटल 20 यूनिटों में डिवाइड कर लिया, ठीक है, ताकि हम पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें और हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी कर सकें ताकि हमारा अच्छा स्कोर हो सके।
इन 20 यूनिटों को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक हमने सेशन ए बना दिया और एक हमने सेशन बी बना दिया। अब ये जो सेशन बी है इसमें हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 ऐसी यूनिट है जो बहुत लंबी चौड़ी हैं। ठीक है भाई, सेशन ए में हमने टोटली कुल मिलाकर 16 यूनिटों को शामिल किया है। ठीक है, यदि मैं कंटेंट की बात करूं ना, तो भाई सेशन ए की 16 यूनिटों में जितना कंटेंट है ना, ठीक उतना ही कंटेंट किसमें, सेशन बी की 4 यूनिटों में है। जितना सिलेबस, मतलब जितना लंबा चौड़ा सिलेबस इन 4 यूनिटों का है ना, उतना लंबा चौड़ा सिलेबस इन 16 यूनिटों का है। मतलब कंटेंट के मामले में सेशन ए की 16 यूनिट और सेशन बी की 4 यूनिट बिल्कुल बराबर है। ये जो सेशन बी की 4 यूनिट है बहुत लंबी चौड़ी यूनिट है, जबकि सेशन ए की जो 16 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। जैसे आप अकेला जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, इतने ही कंटेंट में आप इन छोटी छोटी 10 यूनिटों को आसानी से कवर कर सकते हो, ये बिल्कुल छोटी छोटी हैं। भाई जो जियोमॉर्फोलॉजी ना, ये टाइपिंग की हुए नोट्सों में लगभग 150 पेज की है, और यहाँ पर ये जो यूनिट है कोई 30 पेज की है, कोई 35 पेज की है, कोई 50 पेज की है, कोई 60 पेज की है। ठीक है, तो ये जो 4 यूनिट है ना, ये ऐसी यूनिट है जो बहुत लंबी चौड़ी है, ज्यादातर कैंडिडेटों की फेवरेट यूनिट है। आप किसी भी जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट से बात करोगे या किसी भी प्रोफेसर से बात करोगे, वो आपको यही कहेंगे कि जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो इन 4 यूनिटों को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि 2020 से पहले इन 4 यूनिटों से लगभग 65% पेपर बनता था। इन 4 यूनिटों को पढ़ लेते थे, हमारा जेआरएफ हो जाता था, क्योंकि मार्केट में इन 4 यूनिटों का आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यदि हम फिलहाल के अनुसार बात करें ना, तो फिलहाल में प्यारे साथियों इन 4 यूनिटों से केवल 25% पेपर आ रहे हैं। भाई 2020 से पहले इन 4 यूनिटों से 65% पेपर आता था, फिलहाल में यहाँ से केवल 25% पेपर आ रहा है, और जिसके बेस पर आप नेट जेआरएफ तो छोड़ो, मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब जो कैंडिडेट पिछले 7-8 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं, या जो कैंडिडेट 8-10 महीने लगातार तैयारी करते हैं फिर भी उनका जेआरएफ या नेट क्वालिफाई नहीं होता, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो इन 4 यूनिटों के पीछे बहुत जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। भाई इन 4 को आप कितना ही पढ़ लो, 25 क्वेश्चनों से ज्यादा ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये बहुत लंबी चौड़ी यूनिट है। अब हम बात करते हैं सेशन ए की, जो छोटी छोटी यूनिट है, प्यारी प्यारी यूनिट है, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट, सोशल कल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल, कार्टोग्राफी, जियोटेक, स्टैटिकल, रीजनल प्लानिंग, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल साइंस, थॉट और पॉलिटिकल ज्योग्राफी, थॉट और ईवीएस। ये जो 16 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। ध्यान रखना, सेशन बी की जो 4 यूनिट है ना, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत डीपली तरीके के आते हैं। इन क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत टफ आती है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये 4 यूनिट हर एक कैंडिडेट ने बहुत गजब तरीके से तैयार की है। और ये जो सेशन ए की 16 यूनिट है ना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि इन 16 यूनिटों को पढ़ते नहीं है, इसलिए यहाँ से वो बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन देता है। तो ये जो 16 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, कोई सी भी यूनिट 30-40 पेजों से बड़ी नहीं है। 1-2 यूनिटों को छोड़ दो, जैसे सेटलमेंट ज्योग्राफी थोड़ी सी लंबी है, थॉट है थोड़ा सा लंबा है, बाकी सारी की सारी यूनिट लगभग 30 से 40 पेजों में कंप्लीट हो रही है टाइपिंग की हुए नोट्सों में। बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, और इन 16 यूनिटों से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं फिलहाल में, लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना भाई, जहां पर 4 यूनिटों से मात्र 25% पेपर आ रहा है, और इस साइड 16 यूनिटों से कितना आ रहा है, लगभग 65% पेपर आ रहा है। ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। ठीक है, तो एक बार मैं फिलहाल का कंप्लीट पेपर पैटर्न समझा देता हूं। सेशन ए की 16 यूनिटों से 65 क्वेश्चन आते हैं, सेशन बी से लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, सेशन सी से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, जो आरसी है। ठीक है, अब आपकी प्लानिंग क्या और किस तरीके से रहनी है। देखो, सबसे पहले आपको जो सेशन ए की 16 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करना है। हम इस क्रैश कोर्स में क्या करेंगे, सबसे पहले इन 16 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार करेंगे। एक यूनिट लेंगे, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ध्यान रखना, अब आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन बना देता है। सपोज दैट आपने कंप्लीट सिलेबस में 20 टॉपिकों को छोड़ दिया, हो सकता है कि उन 20 टॉपिकों से 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपको एग्जाम में, इसलिए आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। तो हम इस क्रैश कोर्स में क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 16 यूनिट है इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज तरीके से कंप्लीट करेंगे। जहां से फिलहाल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 65 क्वेश्चन आ रहे हैं।
जब इन 16 की यूनिटों को हम बहुत अच्छी तरीके से गजब तरीके से तैयार कर लेंगे ना, तो 100% हम इन 16 यूनिटों से जो 65 क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें से 45 से 50 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से ठीक कर देंगे। ठीक है, जब ये 16 यूनिट बहुत गजब तरीके से हमारी तैयार हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार करेंगे। जब इन 4 यूनिटों को भी हम गजब तरीके से तैयार कर लेंगे, इनसे 25 क्वेश्चन आएंगे, तो इनमें से हम 15 से 17 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से ठीक कर देंगे। ठीक है, और सबसे बाद में हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। 2 आरसी आएंगे 5-5 क्वेश्चनों के, टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, और यदि हमने आरसी की थोड़ी सी सही ढंग से प्रैक्टिस कर ली ना, तो 9-10 क्वेश्चन हम इन 10 क्वेश्चनों में से ठीक कर लेंगे। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर हमारा स्कोर लगभग 70 क्वेश्चनों के आसपास हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 क्वेश्चनों के आसपास हो जाएगा। ये एक बहुत ही बेस्ट प्लानिंग है कि आपको सबसे पहले सेशन ए की 16 यूनिटों को तैयार करना है। जब 16 यूनिट गजब तरीके से तैयार हो जाए, टॉपिक वाइज तरीके से, यूनिट वाइज तरीके से, तो उसके बाद आपको सेशन बी की 4 यूनिटों को तैयार करना है, और साथ के साथ आपको आरसी की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस क्रैश कोर्स में हम इसी वे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉलो करने वाले हैं। अब हम कंटेंट के बारे में बताने वाले हैं आपको कि यहाँ पर हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे उसकी कुछ विशेषताएं मैं बता देता हूँ, जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिसके बेस पर मैं 80% पेपर मिलने की गारंटी ले रहा हूं। भाई लोगों, हमने ये जो ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स का जो कंटेंट है, वो टोटल 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया है, जिसमें टीचर्स है जैसे अभिषेक झा सर हो गए, अंकित सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, बीबी सर हो गए, बच्चन सर हो गए, श्रीराम खांकर सर हो गए, सितांशु सर हो गए। ठीक है, टॉपर, इसके अलावा ऑथेंटिक बुक है यूनिट वाइज तरीके से। 20 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार करने के लिए हमने टोटल 26 यूनिट वाइज बुक खरीदी है। गाइड है अरियंत की, दृष्टि की, यूथ की, ठीक है, सॉरी ट्रूमैन पब्लिकेशन की। तो हमने ये जो ज्योग्राफी का कंटेंट वो टोटल 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया है, और बिल्कुल सेलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया है। तो यहाँ पर ये जो कंटेंट है ना, वो टोटल 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट का सार एक तरीके से। यहाँ पर इस कंटेंट को पढ़ने के बाद में आपको बाहर से किसी भी टीचर का ना तो वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई पीडीएफ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर सारा सब कुछ बिल्कुल पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करवाया जाएगा। भाई यहाँ पर हमने जो कंटेंट तैयार किया है, इसमें हम पेपर पैटर्न और पेपर लेवल का बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखें। हमारे इस कंटेंट का टारगेट केवल जेआरएफ का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी नहीं है, ना स्कूल लेक्चरर का है। इसलिए हमारा जो ये कंटेंट है 100% जेआरएफ के एग्जाम को ओरिएंटेड है। यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक का, प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन तरीके से और बहुत ही विस्तृत तरीके से और बहुत ही सटीक अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा। सबसे पहले हम सेशन ए को पढ़ेंगे, फिर सेशन बी को पढ़ेंगे। 50 दिन में यहाँ पर बिल्कुल इस प्लानिंग के अनुसार तैयारी करवाई जाएगी, ताकि मात्र 50 दिन की तैयारी से आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सको, और जेआरएफ के लिए 100% सफिशिएंट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी, बाद में वही क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगी, जिसको आप कभी भी कैसे भी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब लाइव क्लास देखने के लिए इतना टाइम नहीं है, तो उसी क्लास को बाद में आप स्पीड बढ़ाकर देख लो। 1.5 घंटे की क्लास 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जहां पर आपको लग रहा है कि हमें आता है, उसको आप स्किप भी कर सकते हो जब आप रिकॉर्डेड क्लास देखोगे। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगे। इसके अलावा प्यारे साथियों, आपको ध्यान में रखना है, यदि कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो तुरंत आप, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, ये कॉलिंग नंबर है, इन पर आप मेरे से कॉल करो, व्हाट्सएप पर चैट करो, अपने हर एक डाउट को बिल्कुल क्लियर करो। अब हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में। देखो, इसके चार्ज की मैं बात करूं तो यदि आप ज्योग्राफी का, केवल ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स लेते हो, तो इसका अब भी ऑफर में फीस केवल 1800 रुपए, जो कि बाद में 2500 रुपए हो जाएगी। यदि आप फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का क्रैश कोर्स लेते हो, तो इसकी फीस अब भी 2500 रुपए, जो कि बाद में 3500 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा सीन था। बैच के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं मेरे इन कॉन्टैक्ट नंबर पर 7891350471 पर मेरे से कॉल करो या व्हाट्सएप पर चैट करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।